हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों अमीर लोग दिन पर दिन और अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं, जबकि गरीब व मिडिल क्लास लोग दिन पर दिन और अधिक से अधिक मेहनत करने के बाद भी अधिक अमीर नहीं बन पा रहे हैं। और वो कौन सी चीज़ें जो गरीबों व मिडिल क्लास लोगों की मेहनत और कमाई दोनों को ही दिन पर दिन निगलती जा रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने 7वीं क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल ज़रूर देखे होंगे, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। दोस्तों, हमें स्कूल में इसका रियल लाइफ में ज़रूरत नहीं बताया जाता, जबकि अगर हमें अमीर बनना है तो हमारे लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अमीर लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं और इसकी मदद से वो लोग और अधिक अमीर होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग कहीं ना कहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण ये उनके लिए दुश्मन की तरह काम करता है, क्योंकि महंगाई उनकी मेहनत की कीमत को खा जाती है। दोस्तों, भारत में वर्तमान में महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट लगभग 7% के आसपास चल रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका पैसा 7% से अधिक की दर से ग्रो नहीं कर रहा है तो आपका पैसा अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और वो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाते हैं। वो लोग अपने पैसे को अपने बिजनेस को ग्रो करने और दूसरों के बिजनेस की ग्रोथ में लाभ उठाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर कम फाइनेंशियल नॉलेज होने के कारण अपने पैसों को अपने पास रखते हैं, जिससे उनका पैसा अपनी वैल्यू को खोता रहता है। कुछ लोग अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां उनको लगभग 3% का इंटरेस्ट मिलता है, मगर वो लोग 4% की दर से अपने पैसों की वैल्यू को खोते जा रहे हैं। जबकि कुछ लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। दोस्तों, एफडी में उन्हें 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, पर फिर भी उनका पैसा 1 से 2% की दर से अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझना होगा। दोस्तों, एक तरफ अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो हमें हर बार एक निश्चित ब्याज ही मिलता रहेगा, जबकि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो हमें हर बार पहले से बढ़कर ब्याज मिलेगा। दोस्तों, इसकी गणना के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल पर जाके सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करके भी इसकी गणना कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको रूल्स ऑफ 72 को भी याद रखना है। इसके लिए आपको 72 यानी 72 को इंटरेस्ट रेट से भाग कर देना है। दोस्तों, रूल्स ऑफ 72 हमें बताता है कि हमारा पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 6% का ब्याज मिलता है तो हमें सिंपली 72 को 6 से भाग कर देना है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के बाद आइए दोस्तों, अब हम लोग उन जगहों को देखते हैं जहां पर हमारा पैसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई से तेज ग्रो कर सकता है। पहला, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों, इस पर लगभग 7.5% की दर से ब्याज मिलता है, जो कि महंगाई दर से अधिक है, और तो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी सिक्योर भी होते हैं। दूसरा, गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, 2010 में 10 ग्राम सोने की कीमत 18,500 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 55,000 के आसपास हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तब भी आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तीसरा, रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और तो और आप इसे रेंट आउट करके भी अपने लिए एक अच्छा पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। फोर्थ, स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में आप लोग
म्यूचुअल फंड यानी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लमसम प्लान के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP में जहां एक निश्चित राशि आपके अकाउंट से रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है, वहीं दूसरी ओर लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक ही बार में अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अगर आपकी सेविंग कम हो तो भी आप SIP के साथ जा सकते हो, जहां एक्सपर्ट आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में एक निश्चित फिक्स परसेंटेज चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई सिरदर्दी नहीं होती, बस आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। बस इसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अधिक आसान काम हो जाता है। मगर दोस्तों, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बड़ी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक डिसीजन लेना होगा। पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक बाई करने में इंटरेस्टेड हो। फिर आपको उन कंपनियों की प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कि वे प्रॉफिट में है या लॉस में, उनका मैनेजमेंट कैसा है और क्या वे अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड्स दे रहे हैं या नहीं, एटसेट्रा। दोस्तों, बस लमसम प्लान में जाने पर हमें इतना याद रखना है कि हमें इन्वेस्टर बनना है, ना कि ट्रेडर। और हाँ, आपको एक से अधिक कंपनियों के शेयर को बाई करना है, ताकि आपको कोई स्टॉक अगर अच्छे से परफॉर्म ना भी करे तो भी उसकी पूर्ति के लिए दूसरा इन्वेस्टमेंट हो। फिफ्थ, इन्वेस्ट ऑन माइंड। दोस्तों, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके अपने दिमाग पर किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को माना जाता है। इसके लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर सकते हो या फिर आप वीडियो कंटेंट द्वारा भी अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों को भर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हैबिट्स। दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी के लोग धन आते ही इसको खर्च करने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक रिच मेंटेलिटी का इंसान धन आते ही उसको बढ़ाने का, उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, हमारी अच्छी या बुरी आदतें ही हमारा और हमारे से जुड़े लोगों का फ्यूचर डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आप सिर्फ इतना करें कि कल से आप अभी जितने बजे सोकर उठ रहे हैं सिर्फ उससे 10 मिनट पहले उठना चालू कर दें और हर महीने इस समय को 10 मिनट और बढ़ाते चले जाएं। अगले महीने में 20 मिनट, फिर उसके अगले महीने में 30 मिनट। इस छोटी सी हैबिट में चेंजिंग से आप पाएंगे कि 1 साल बाद आप अभी से 2 घंटे पहले उठ पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार छोटी छोटी आदतें बदलकर हम फ्यूचर में बड़े बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी छोटी छोटी बुरी हैबिट्स हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ या हमारे वेल्थ को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हम अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे साथ और अधिक बुरा होने लगता है। सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, हम लोग इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनाकर अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। पहला, आपको अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। दूसरा, दोस्तों, आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आपको सिर्फ 10 मिनट पहले उठें और हर महीने इस टाइम को 10 मिनट पीछे करते चले जाएं। तीसरा, दोस्तों, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और रोज़ योग व एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोग ज़्यादा समय तक योग या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट ही योग करना है, मगर डेली करना है। दोस्तों, आपको अपनी रिलेशनशिप को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। अक्सर पाया जाता है कि लोग अपनी लाइफ में काम को लेकर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके पास अपनी फैमिली व फ्रेंड्स के लिए टाइम ही नहीं होता, जिससे उनका रिलेशनशिप बिल्कुल ही टूट जाता है। फिफ्थ, दोस्तों, अगर आप भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कल से सुबह जल्दी उठकर अपने बेड को खुद से व्यवस्थित करना है। ये छोटी सी हैबिट्स आप में सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। 6, दोस्तों, आपको डेली अपनी लिस्ट ऑफ गोल बनानी है और उसे पूरा करना है। 7, दोस्तों, आपको गाली गलौज, पॉलिटिकल या जातिवादी कंटेंट और लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में भलाई है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3,
हेल्थ। दोस्तों, अच्छी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच मेंटेलिटी के लोग हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी के लोग अक्सर अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंस का बिहेवियर रखते हैं। दोस्तों, यदि आप हेल्थ ही ठीक नहीं कर पाएंगे तो आपका मेडिकल पे बहुत अधिक खर्चा बढ़ जाएगा। आपकी पॉकेट से मनी को बाहर लेकर जाता रहेगा, जिससे आप अमीर बनने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करेंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छी हेल्थ के लिए उन्हें जिम जाना पड़ेगा, हैवी एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम भी होना चाहिए। अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास तो जिम जाने के लिए पैसे ही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। परंतु दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको ना तो जिम जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी फिजूल खर्चे की, बल्कि आप घर पर ही एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं और अपने अंदर रिच मेंटेलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, हम लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर अपनी लाइफ में एक बेहतर हेल्थ को पा सकते हैं। पहला, गुड ईटिंग हैबिट्स। दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए हमारा खान पान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके अच्छा पौष्टिक आहार लें, अधिक तेल व अधिक मसाले वाली चीज़ों का सेवन अवॉइड करें। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं, जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। सेकंड, ड्रिंक वाटर्स। दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है। मगर ध्यान रहे दोस्तों, आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। थर्ड, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए साफ़ सफाई का विशेष महत्व है। हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नाखून व बालों को समय समय पर कटवाते रहना चाहिए। इससे हमारा मन खुश रहता है और हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, कई रिसर्च में ये पाया गया है कि साफ़ सुथरे व व्यवस्थित माहौल से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। फोर्थ, योगा एंड मेडिटेशन। दोस्तों, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एक कारगर उपाय है। लंबी गहरी सांस लेने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी तरफ योगा और एक्सरसाइज से हमारे शरीर में खून का संचार बढ़ जाता है, जिससे हम फ्रेश फील करते हैं। फिफ्थ, अवॉइड बैड हैबिट्स। दोस्तों, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ बुरी आदतों को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, जैसे सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, चलते फिरते रहने की आदत ना होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना इत्यादि। दोस्तों, ये सभी हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर सकती हैं। अतः दोस्तों, हमें सिगरेट व अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटे टहलना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए व ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 6, प्रॉपर रेस्ट। दोस्तों, अच्छी हेल्थ के लिए हमें कम से कम रोज़ 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए, ताकि हमारी मांसपेशियों को प्रॉपर रिलैक्स मिल सके। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट हमें जीवन में काफ़ी आगे ले जा सकता है। ये हमें वो सभी खुशियाँ दे सकता है जो हमारे लिए किसी न किसी सपने से कम नहीं है। वहीं गलत जगह किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर को बर्बाद भी कर सकता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि रिच मेंटेलिटी के लोग किस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑन फ्यूचर। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं और वो लोग अपनी इनकम का कम से कम 10% अपने फ्यूचर के लिए अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको ब्याज भी मिलता रहता है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट ऑन माइंड। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग अपने दिमाग को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे अच्छी किताबों, अच्छे कंटेंट इत्यादि पर खर्चा करते हैं। इससे उनकी सोच और अधिक विकसित होती है और उन्हें और अमीर होने में हेल्प मिलती है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग अपने बेहतर हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट फॉर लग्जीरियस आइटम। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग लग्जीरियस आइटम खरीदने से पहले अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर लग्जीरियस आइटम खरीदते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5,
क्वाड्रेंट की समझ। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग क्वाड्रेंट की समझ रखते हैं, जबकि पुअर मेंटेलिटी के लोग इसको समझना ज़रूरी नहीं समझते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी इसकी समझ रखनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वाड्रेंट को समझते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वाड्रेंट में लेफ़्ट साइड पर आपको बी और आई दिख रहा होगा, जबकि राइट साइड में ई और एस दिख रहा होगा। यहाँ बी का अर्थ बिजनेस, आई का अर्थ इन्वेस्टिंग, ई का अर्थ एम्प्लॉयमेंट और एस का अर्थ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। दोस्तों, बिजनेस में आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए सिस्टम बनाते हैं, और जब ये सिस्टम बन जाता है तब आप लोग बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के पैसा कमाते रहते हैं। दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट में आप सभी पैसा दूसरों को देते हैं और बदले में आपको ब्याज मिलता है, जैसे बैंक, स्टॉक मार्केट, या फिर आप किसी चीज़ को ख़रीद कर रख लेते हैं और उसकी कीमत बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड एट्सेट्रा। वहीं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट में आप दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में वो आपको सैलरी देते हैं। इसमें आपको सारी सरकारी व प्राइवेट नौकरियां आ जाती हैं। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम खुद के लिए ही खुद से ही काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर दुकानदार, डॉक्टर, हलवाई इत्यादि आते हैं। इनको ज़्यादातर समय काम में ही चला जाता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तब ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के क्वाड्रेंट में रहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ों के लिए भी समय बच जाता है। मगर दोस्तों, अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्वाड्रेंट में हो तब भी आप लोग साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के द्वारा फ्यूचर में अमीर बन सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, ओपीएम और ओपीटी। दोस्तों, यहाँ ओपीएम का अर्थ है अदर्स पीपल मनी और ओपीटी का अर्थ है अदर्स पीपल टाइम। दोस्तों, रिच मेंटेलिटी के लोग दूसरों का पैसा लेकर उनको ब्याज देते हैं और उसी पैसे को अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज करके अमीर बन जाते हैं। और साथ ही रिच मेंटेलिटी के लोग दूसरों को जॉब देकर उनके टाइम का यूज करते हैं और बिजनेस को बढ़ाने में उनकी हेल्प होती है। जबकि पुअर मेंटेलिटी के लोग कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते और वो दूसरों को अपना टाइम देकर उनके लिए नौकरी करते हैं और कम पैसों में ही अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, हम जल्द ही ओपीएम और ओपीटी पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।